सर्वेयर अधिकारी आपके घर आएंगे, आपके घर का सर्वे करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा डाटा फिल करेंगे आवास प्लस ऐप पर, वह अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले आपके घर के जो मुखिया हैं उन्हीं का नाम उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा और उनका आधार नंबर फिल होगा। उसके बाद देखिए, नरेगा जॉब कार्ड मांगेंगे सर्वेयर अधिकारी। यदि आपके पास नरेगा जॉब कार्ड बना है तो उनको दीजिएगा, तो नरेगा जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर फिल किया जाएगा। यदि नरेगा जॉब कार्ड आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि बिना नरेगा जॉब कार्ड के आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यह पूछेंगे, महिला पुरुष है क्या है आपको बताना होगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी पूछेंगे, आप किस कास्ट की हैं, एससी एसटी अदर बताइएगा। उसके बाद देखिए, आपकी उम्र पूछेंगे, जो आपकी उम्र होगी अपने आधार के अनुसार ही बताइएगा। आप अपने घर के मुखिया हैं तो आधार के हिसाब से अपना सर्वे करवाइएगा, आधार कार्ड को हाथ में लेकर के सर्वे करवाइएगा और अंदाज में कुछ भी चीजें ऐसे नहीं बताइएगा। ठीक है, सारा कुछ आधार के अकॉर्डिंग ही बताइएगा। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति पूछेंगे, तो आपके पिता पति का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, किसी पड़ोसी का मोबाइल नंबर मत दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे आप कितना पढ़े हैं, साक्षरता, तो जो भी आप पढ़ाई किए हैं तो बताइएगा। यदि आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो बोल दीजिएगा साहब हम पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो जैसे यदि आप मजदूर हैं तो बता दीजिएगा साहब हम मजदूर हैं। अब उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपके घर में जितने सदस्य रहेंगे, जैसे आप हो गए, आपकी पत्नी हो गई, आपके 2 बच्चे हो गए, 4 लोग हो गए, तो आप बता दीजिए हमारे घर में कुल 4 सदस्य हैं। ठीक है। उसके बाद पूछेंगे कि आपके घर में कोई सदस्य जो है दिव्यांग है कि नहीं है। यदि कोई बेटा बेटी दिव्यांग हो तो बता दीजिएगा, यदि नहीं है तो बोल दीजिएगा साहब नहीं है। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो जिसके पास कोई गंभीर बीमारी है, हमेशा बीमारी से ग्रसित रहता है, यदि नहीं है तो बोल दीजिएगा नहीं साहब कोई नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय पूछेंगे कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी हो जाती है, 1 साल में आप कितना कमा लेते हैं। ये तो पहला पेज हो गया। पहले पेज में जो है केवल मुखिया का ही सारा डाटा फिल किया जाएगा। उसके बाद दूसरा पेज खुलेगा। दूसरे पेज में जो है परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरना होगा। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों का विवरण भरा जाएगा। जैसे आपने अभी यहाँ पे लिखवाया कि हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, तो सभी सदस्यों का यहाँ पर विवरण लिखा जाएगा। जैसे आपकी पत्नी हो गई तो आपकी पत्नी का नाम उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, उनका आधार नंबर, जेंडर मेल फीमेल जो है, उम्र कितनी है उनकी तो आधार के हिसाब से ही बताइएगा, अंदाज के मत बताइएगा। वैवाहिक स्थिति उनकी पूछेंगे, उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे तो वह अपना मोबाइल नंबर ही बताएंगी, और कितना पढ़ी लिखी हैं वह पूछेंगे। साक्षरता तो जो भी पढ़ी लिखी होंगी हाई स्कूल इंटर वो बताएंगी, और नहीं पढ़ी हैं तो बोल देंगी नहीं पढ़े हैं। और आपकी जो पत्नी है कौन सा व्यवसाय करती हैं, जैसे गृहिणी हैं तो बताइएगा। ठीक है। उसके बाद विकलांग है कि नहीं है वह पूछा जाएगा, यदि है तो बोलिएगा है, यदि नहीं है तो बोल दीजिएगा नहीं साहब विकलांग नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके परिवार में जो 4 सदस्य हैं सभी सदस्यों का सारा डेटा जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद जब आपके परिवार के सभी सदस्यों का डेटा फिल हो जाएगा तो पेज नंबर 3 खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तब यहाँ पर जो है आएगा सिलेक्ट बेनिफिशियरी, चारों नाम शो करेगा, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा बताइए आप इसमें से किसके नाम से पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बता दें पीएम आवास योजना का लाभ केवल महिला के नाम से ही दिया जाएगा। जब आपके घर पे महिला नहीं रहेंगी तब पुरुष के नाम से ही दिया जाएगा। तो आपके घर में 2 महिला हैं, आपकी बेटी आपकी पत्नी, तो प्रथम वरीयता आपकी पत्नी को ही दी जाएगी क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है। तो आप अपने पत्नी के नाम से आवास ले रहे हैं तो यहाँ पर अब आपके पत्नी के नाम से ही सारा डाटा फिल किया जाएगा। तो उनका नाम उनके आधार के हिसाब से लिखा जाएगा, आपके घर का फोटो लिया जाएगा और घर के सामने उनको खड़ा करके फोटो लिया जाएगा। उसके बाद आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों को एक साथ संयुक्त रूप से भी फोटो लिया जाएगा।
आएगा। उसके बाद अगला पेज खुल करके आएगा, पात्र महिला का बैंक खाता विवरण लगेगा। जिस महिला के नाम से आप आवास ले रहे हैं उनका पर्सनल बैंक खाता विवरण मांगा जाएगा, तो उनका जो है बैंक में बचत खाता खुला होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें वहाँ पे फिल करेंगे। अगला पेज खुल करके आएगा, घर से संबंधित विवरण आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे आपका घर कैसा है, आपका यह घर जिस घर में आप रह रहे हैं यह घर आपका स्वयं का है या फिर किराए का है। यदि आपका घर स्वयं का है तो बोलिएगा ये हमारा घर है। ठीक है, हमारा स्वयं का घर है। यदि आप किराए के घर में रह रहे हैं तो बोलिएगा साहब ये घर हमारा नहीं है, हम किराए के घर में रह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर लोग गलती कर दे रहे हैं, आने वाले समय में पछताएंगे। तो अगला प्रश्न जो आपसे पूछेंगे, घर की दीवार कैसी है, कच्ची है या पक्की है। तो आपके घर की दीवार जैसी भी होगी आपको बताना होगा। यदि कच्ची है तो बोलिएगा साहब कच्ची है। घर की छत कैसी है, तो आपके घर के ऊपर छपरा है, पतरा है, जो भी है आप बताइएगा। आपके घर में कितने रूम है, 1 2 3 जो भी है आप बताइएगा। और 5 नंबर है, घर में शौचालय है या नहीं है, आपको बताना होगा। उसके बाद पूछेंगे आपके परिवार का आय स्रोत क्या है, कैसे आप खाते कमाते हैं, जो भी हो आप बताइएगा। आपके घर में 3 पहिया 4 पहिया वाहन है या नहीं है। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे आपके घर में 4 पहिए या 3 पहिया मशीनरी ट्रैक्टर है। आपके परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बना है। तो यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बना होगा तो बताइएगा जी हाँ बना है। यदि नहीं बना है तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं बना है। उसके बाद देखिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। उसके बाद अगला है परिवार की इनकम 15,000 रुपया पर मंथ से ऊपर है। अगला सवाल आपसे करेंगे आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स वगैरह भरता है। अगला है आपसे पूछेंगे 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास है खेती बाड़ी करने के लिए। अगला पूछेंगे 5 एकड़ से ज्यादा जमीन खेती बाड़ी करने के लिए है आपके पास। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे आपके पास घर है या नहीं है, आपको बताना होगा। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछेंगे क्या आप लोग मैला ढोने वाला कार्य करते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोग यह काम करते हैं तो बोल दीजिएगा करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो बोल दीजिएगा नहीं करते हैं। उसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा क्या आप जनजातीय समूह से हैं। जो बंजारा लोग होते हैं, जनजातीय समूह के लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो यदि आप जनजातीय समूह से हैं तो बोल दीजिएगा साहब हम हैं, यदि नहीं है तो बोल दीजिएगा साहब हम नहीं हैं। ठीक है, अच्छे से पहले प्रश्न को सुन लीजिएगा उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे क्या आप लोग कानूनी रूप से बधुआ मजदूर तो नहीं है, बधुआ मजदूरी का कार्य तो नहीं करते हैं। तो यदि आप लोग करते हैं तो बोल दीजिएगा करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो बोल दीजिएगा साहब बधुआ मजदूर नहीं है, ऐसे ही मजदूरी करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे घर बनाने के लिए आपके पास खुद की जमीन है कि नहीं है। तो यदि आपके पास जमीन है तो आप बताइएगा कि हाँ साहब हमारे पास जमीन है, हम अपने खेत में घर बनवाएंगे या फिर जिस घर का सर्वे कर रहे हैं अगर हमको आवास मिल जाएगा तो हम इसी जमीन पर अपना घर बनाएंगे। ठीक है, तब उस जमीन का जियो टैगिंग होगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे पहली बार पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हो। उसके बाद देखिए अगला पेज खुल करके आएगा, अधिकारी क्या करेंगे पुराने घर का फोटो लेंगे और आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों को एक साथ खड़ा करके फिर से फोटो लेंगे संयुक्त रूप से। ठीक है, उसके बाद आगे पूछेंगे राजमिस्त्री की ट्रेनिंग लेना चाहते हो या नहीं। तो यदि आप राजगिरी का कार्य करते हैं, यदि ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा लेना चाहते हैं, यदि नहीं लेना चाहते हैं तो बोल दीजिएगा नहीं लेना चाहते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन खुल करके सामने आएगा आप किस प्रकार का घर बनवाना चाहते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत, उसमें से जो डिजाइन आपको अच्छी लगे उसमें से सिलेक्ट करवा लेना। ठीक है, तब उसके बाद आपका सारा डाटा फिल हो जाएगा सही। एक बार सारा डाटा अच्छे से सर्वेयर अधिकारी से बराबर पूछ लीजिएगा, बता देंगे। यही सारी जानकारी सर्वेयर अधिकारी सर्वे के दौरान पात्र व्यक्तियों से पूछ रहे हैं। तो इसकी जानकारी होना आप सभी पात्र व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है। जब इसकी जानकारी आप सभी पात्र व्यक्तियों को रहेगी तभी आप अपना सर्वे अच्छे से करवा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी को बता दी है। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट
बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।